हर कैंडल की अपनी स्टोरी होती है, चाहे वो 5 मिनट का कैंडल हो, 15 मिनट का कैंडल हो, 1 घंटे का हो या फिर 1 दिन का हो। उसके पीछे काफ़ी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी स्टोरी छुपी रहती है जिसे हम पढ़ नहीं पाते हैं। जब भी हम कैंडल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहले ही बिना कुछ सोचे समझे ही कैंडल्स को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहले को हम बोलते हैं कि नॉर्मल कैंडल और दूसरे को बोलते हैं स्पेशल कैंडल। नॉर्मल कैंडल के बारे में सिर्फ हम 4 चीज़ें जानते हैं कि इसका ओपन कितना है, क्लोज कितना है, लो कितना है, हाई कितना है। अगर ये ग्रीन है तो बुलिश है, रेड है तो बेयरिश है। जबकि हम स्पेशल कैंडल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, उसके बारे में डीप एनालिसिस करते हैं, डीप पढ़ाई करते हैं। उसका कब फॉर्मेशन होगा, कब रिवर्सल होगा, वो किस लेवल पे जाके हमें बाई करना चाहिए, और इस ट्रेंड में है तो क्या मीनिंग है, अप में बन रहा है तो क्या मीनिंग है, डाउन में बन रहा है तो क्या मीनिंग है, जैसे कि डोजी, हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। बट अगर आप देखें तो दोनों तरफ आप 95% की गलतियां करते हैं। जहां आप स्पेशल कैंडल को यूज करना नहीं जानते हैं, सिर्फ आप उसका फॉर्मेशन देखते हैं, आप बिल्कुल नहीं देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन 10% है या 50% है। आप देख लेते हैं कि डोजी है, लेकिन आप कभी कोशिश किए हैं जानने का कि ये कितना परसेंटेज डोजी है। 100% डोजी का कन्फर्मेशन है, 95% का डोजी का कन्फर्मेशन है कि नहीं, डोजी तो बन गया, इसके बाद हमें इसके अंदर ट्रेड करने का कन्फर्मेशन मिल रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और आप नॉर्मल कैंडल में तो साफ निगलेक्ट कर देते हैं नॉर्मल कैंडल को, सिर्फ 4 चीज़ें जान के। दोनों को कंबाइंड करके इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और हम आपको चैलेंज देते हैं कि इसके पहले इस तरह का कंटेंट आपने अपने लाइफ में न किसी से सुना होगा, न पढ़ा होगा, और YouTube के ऊपर तो आज तक किसी ने बताया भी नहीं होगा इस टॉपिक के ऊपर इस तरह से। इवन 95% यूट्यूबर्स जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो बनाते हैं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, उनको खुद नहीं पता होगा कि कैंडल्स को हम लोग इस तरह भी रीड कर सकते हैं और इनके पीछे इतनी सारी इंफॉर्मेशन भी होती है। एक नॉर्मल या फिर स्पेशल कैंडल, एक सिंगल कैंडल इतना सारा इंफॉर्मेशन बताती है जिसके बारे में हमें खुद अंदाजा नहीं रहता है। तो आप खुद इस वीडियो को एंड तक देखिए और देन डिसाइड करिएगा कि हमने जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है, जो आज मेथड बताया है, जिस तरह से एनालिसिस करके समझाया है, वो सही है या गलत है। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से जरूर आप प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है, हमको कमेंट करके बताइएगा। जितना अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो को मिलेगा, हम इससे भी बेहतरीन बोले हैं ना कि 100 से ऊपर प्रीमियम कंटेंट है मेरे पास, जो मेरा खुद का एनालिसिस है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा और हमारे टाइटल में भी है कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक्स को रीड करने नहीं आता है, जो सही चीज़ें हैं। आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं, सिर्फ कैंडल्स को देखते हैं और ये चीज़ है, यहाँ इन्फॉर्मेशन हो गया, अब यहाँ पे ट्रेड ले लो, ये सारी चीज़ें बता रहा है। बट एक नॉर्मल कैंडल भी आपको आने वाले दिन का, मतलब अगर आज 4 तारीख है तो 5 तारीख के बारे में 30 से 40% की इन्फॉर्मेशन दे देती है। सो आप वीडियो के साथ बने रहिए। आप सबका स्वागत है आपके अपने डिजिटल फैमिली बाबा बुलिस के अंदर, जिसका विजन है आपको प्रॉफिट में रखने का, आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का। पहला है बॉडी इज टू शैडो रेशियो। मीन्स अगर किसी कैंडल का बॉडी उसके शैडो के कंपेयर में बहुत बड़ा है तो इसकी 30 से 40% की कंफर्मेशन मिल जाती है कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो उसी की नेचर की बनने वाली है। यानी अगर यह कैंडल बुलिश है तो अगली भी कैंडल बुलिश ही बनेगी, इसकी 30 से 40% की कंफर्मेशन रहती है। अगर किसी कैंडल का शैडो उसके बॉडी के कंपेयर में बहुत बड़ा है तो इसका भी 30 से 40% का कंफर्मेशन मिल जाता है कि जो अगला कैंडल बनेगा वो इस कैंडल के अपोजिट नेचर का बनने वाला है। यानी अगर ये कैंडल बुलिश है तो अगला कैंडल जो बनेगा वो बेयरिश हो सकता है, इसकी 30 से 40% की कंफर्मेशन रहती है। इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी इज टू शैडो रेशियो। मीन्स अगर किसी कैंडल का बॉडी का रेशियो उसके शैडो के रेशियो से काफ़ी बड़ा हो, 95 या 90:10 का रेशियो हो, तो उसके अंदर हम मान के चलेंगे कि उस कैंडल में स्टेबिलिटी बहुत है। यानी अगर वो बुलिश है तो अपने बुलिश वाले ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी, बेयरिश है तो वहाँ पे अभी और गिरावट हो सकती है। जस्ट इसके अपोजिट अगर किसी कैंडल का बॉडी का रेशियो उसके शैडो के रेशियो से काफ़ी छोटा है तो हम मान के चलेंगे कि उस कैंडल के अंदर अनस्टेबिलिटी बहुत है, वो कभी भी अपने ओरिजिनल नेचर को चेंज कर देगी, यानी वो अपने रिवर्सल में कन्वर्ट हो सकती है। मीन्स अगर वो बुलिश है तो बेयरिश हो सकती है, बेयरिश है तो बुलिश हो सकती है, ये आप मान के चलिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैंडल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल कैंडल्स। जब भी आप किसी चार्ट को देखते हैं तो वहाँ पे जब एक स्पेशल कैंडल बनती है तो उसके पहले भी नॉर्मल कैंडल्स रहती हैं और उसके बाद में नॉर्मल कैंडल्स रहती हैं। तो हम यहाँ ये मान के चलेंगे कि ग्रुप ऑफ नॉर्मल कैंडल्स मिलके ही एक स्पेशल कैंडल को बनाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि नॉर्मल कैंडल किस लेवल पे किस तरह से बन रहा है, किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है उसका। यानी सपोर्ट लेवल पे बन रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, रेजिस्टेंस लेवल पे बन रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, और ट्रेंड लाइन पे बन रहा है तो उसका मीनिंग क्या है। तीनों चारों पर डिटेल्स में बात करेंगे। हम लोग साइडवेज में भी ट्रेड कर रहे हैं तो क्या हो उसका मीनिंग होगा, और डिमांड सप्लाई जोन इससे कैसे निकालेंगे वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल का। अगर कोई स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे अगर कोई नॉर्मल कैंडल्स बनती है तो उसका बॉडी अगर उसके शैडो से बड़ा है तो हम ये मान के चलेंगे कि उस लेवल पे वहाँ पे अब
रिवर्सल देखने को मिलेगा, यानी जो गिरावट देखने को मिल रही है उस सपोर्ट लेवल पे वहाँ से वो बाउंस बैक करेगा और यहाँ से उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन सेम अगर वहाँ पे बॉडी छोटी और कैंडल का जो शैडो वो बड़ा हो जाता है तो हम मान के चलेंगे कि इस लेवल को यहाँ पे ये ब्रेक कर देगा। यहाँ पे कोई स्पेशल कैंडल की बात नहीं हो रही, सिर्फ नॉर्मल कैंडल्स की बात हो रही है, ठीक है। उसी के बाद जब हम दूसरी तरफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर किसी रेजिस्टेंस के आसपास कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है और वहाँ पे नॉर्मल कैंडल का जो शैडो है वो बड़ा हो जाता है और बॉडी छोटी हो जाती है तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे एक करेक्शन आने वाला है, जिसके बाद इस लेवल को प्राइस छू के नीचे आएगा, देन इसके अंदर उछाल आएगी। बट अगर वहाँ पे नॉर्मल कैंडल का जो बॉडी है वो उसके शैडो से काफ़ी बड़ा हो जाता है तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे अब एक ब्रेकआउट आएगा बिना किसी स्पेशल कैंडल के, ये नॉर्मल कैंडल ही ब्रेकआउट कर देगी और यहाँ से तेजी देखने को मिलेगा। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात होगी। अब सबसे बड़ा चीज़ जो स्टॉक मार्केट के अंदर हर एनालिसिस की जान होती है, हर स्टॉक की सबसे मेन चीज़ होती है ट्रेंड लाइन। जब अप ट्रेंड रहता है और डाउन ट्रेंड रहता है, दोनों में किस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे किसी भी स्पेशल कैंडल से 10 गुना ज़्यादा इसकी वैल्यू हो जाती है, 10 गुना ज़्यादा ये हेल्पफुल हो जाता है। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ कैसे। जब हम अप ट्रेंड बनाते हैं तो वहाँ पे जो कैंडल्स बनती है उसमें अगर कोई उसमें सारी कैंडल्स नॉर्मल ही बनती है तो वो नॉर्मल कैंडल्स का अगर हम देखेंगे जितना बड़ा बॉडी हो उतना ट्रेंड स्ट्रॉन्ग रहता है और उसके नीचे का शैडो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। उसके अपोजिट अगर डाउन ट्रेंड में बॉडी जितनी छोटी हो और यहाँ पे भी नीचे का शैडो नहीं रहेगा, ऊपर का शैडो अगर रहता है तो हम मान के चलेंगे कि डाउन ट्रेंड जल्दी ही खत्म होने वाला है। लेकिन अगर अप ट्रेंड में बॉडी छोटी है और दोनों तरफ का शैडो है तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे अब ट्रेंड गिरने वाला है, ट्रेंड खत्म होने वाला है। सेम उसी तरह अगर बॉडी यहाँ पे बड़ी बनती है और नीचे का जो शैडो है वो बड़ा बनता है डाउन ट्रेंड में तो हम मान के चलेंगे कि डाउन ट्रेंड अब यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। दोनों मिला के यही कहना चाहेंगे कि अप ट्रेंड में अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आपको देखना है तो जितने भी नॉर्मल कैंडल्स बन रही हैं उनका बॉडी बड़ा होना चाहिए और नीचे का शैडो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेम डाउन ट्रेंड में अगर आप चाह रहे हैं कि डाउन ट्रेंड ये खत्म हो जाए तो यहाँ पे बॉडी छोटी होनी चाहिए और नीचे का शैडो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक मोटा मोटी आपको अंदाजा लग गया कि अप ट्रेंड, सपोर्ट और डाउन ट्रेंड, रेजिस्टेंस लेवल पे किस तरह से जो नॉर्मल कैंडल्स हैं बनती हैं। इसके बाद अगर कोई स्टॉक साइडवेज में ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पे जो नॉर्मल कैंडल्स होगी उनका जो हाइट होगा एक दूसरे के अप्रॉक्स सेम हाइट की वहाँ पे बननी चाहिए। जो भी शैडो हो या फिर बॉडी हो उनका जो हाइट होगा वो सेम हाइट का होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जोन अगर पता करना होगा, सप्लाई जोन और डिमांड जोन, 3 नॉर्मल कैंडल्स को रीड करेंगे, उन पे तीनों का उनका वॉल्यूम चेक करेंगे और जब चेक करेंगे तो हमें उनके पैटर्न से ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिमांड जोन क्या है और सप्लाई जोन क्या है। ये एक मेरा ओवरव्यू रहा एक नॉर्मल कैंडल्स के ऊपर में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्पेशल कैंडल में अब जहाँ कन्फर्मेशन नहीं पहचान पाते हैं वहाँ पे हर परसेंटेज ऑफ कन्फर्मेशन का वैल्यू होता है, यानी कि 50% का कन्फर्मेशन है किसी कैंडल का तो उसका मीनिंग क्या होगा और उसका कन्फर्मेशन का लेवल क्या होगा और जो 100% है उसका मीनिंग क्या होगा। तो डिटेल्स में बात करेंगे उस वीडियो में भी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।